देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लख बिसरे सब ही अपान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मिलन प्रीत किम जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन की प्रीति ये कैसे बखानी जाए, वह तो कविकुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम पगट को करई, के छाया कवि मत अनुसरई। कभी अर्थ आखर बलु साचा, नुहरि ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाय मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की ताश से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है जिसे गाडर कहते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सबय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुर जड़ लागे, बरसि प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुख दुखी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मिल सपे मरिपु सूद नहीं, केवट भेंटे राम। भूरि भाय भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। फिर श्री राम जी भरत के साथ शत्रुघ्न से मिले, तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करके हुए लक्ष्मण से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेंटउ लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उर लाई। पुनि मुनि गण दु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई ने उपस्थिति मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमग अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरणों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर अपने सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सीय शीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है।
सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहि न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेई अवसर केवट धीरज धरि, जोरि पान बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से भरपूर है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांकल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक से नप सचिव सब, आए बिकल वियोग। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाय लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलक केवट कहि नामु, कीन दूर ते दंड प्रणामु। राम सखारिस बर बस भेंटा, जनुम लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। यहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जहि भाए रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के समय व्याकुल जाना। तब वह जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार
सानुज मिल पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कै नाही, जिमि घट कोटि रे कर बिछाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी को मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंबित एक साथ ही दिखती है। मिल के वटहु मग अनुरागा, पुरजन सकल सराहहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अवले हिम मारी। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग पर कीन प्रबोधि बहोरी, काल करम विद सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और सब पहले सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भेटी रघुबर मातु सब, करि प्रबोधि परितोषु। अम्बईस आधीन जगु, काहु न देय दोषु। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गुरती पद बंदे दो भाई, सहित बेप्रतियजे संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गए पद लगे सुमित्रांका, जन भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्बर लाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कबि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों में बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहें, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिल जननी सानुज रघुराऊ, गुरसन कहूँ कि धारी पाऊँ। पुरजन पाई मुनीस नियोगी, जल थल तक तक उतरे लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का शुभिता देख देख कर उतर आए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मैसुर मंत्री मातु गुर गने, लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों
को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।